बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लिसानियात की शाखों में इतलाक़ी लिसानियात की मज़ीद 6 अक़साम थी, जिनमें पहली किस्म सौतियात को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बाकी अक़साम को डिस्कस करेंगे। दूसरी किस्म है फ़ोनीमियात। इसमें ज़ुबानों की अस्वात का मुतालिया नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एक ज़ुबान की सौतियात को ज़ेर बहस लाकर उसकी अस्वात में इख्तलाफ से बदले हुए मानी का गहरा मुतालिया किया जाता है। सर्फियात, जिसका दूसरा नाम मार्फीमियात है। सर्फियात या मार्फीमियात में लफ्ज़ और उसके अक़ली अज्जा यानी मुख्तसर तरीन जुज़ का मुतालिया किया जाता है। लिसानियात के एतबार से ज़ुबान की नाकाबिल तक़सीम इकाई या अक़ल तर यानी मुख्तसर तरीन इकाई लफ्ज़ है। ग्रामर का ताल्लुक़ भी लफ्ज़ से है, इसलिए सर्फियात में लफ्ज़ और अक़ली अज्जा का मुतालिया किया जाता है। इस बात को एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ सितमगार 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। दोनों अज्जा मिलकर कोई ना कोई माना देते हैं, लेकिन गार के आज़ादाना तौर पर कोई माना नहीं मिलते। सितमगार में ये दोनों अज्जा मिलकर कोई ख़ास मफ़हूम देते हैं। ये मफ़हूम मवाद के अंदर किसी न किसी रिश्ते की निशानदही करता है। लिहाजा सर्फियात में बामाना अल्फाज की साख्त के उसूल व कवायद और उनके इस्तेमाल का मुतालिया किया जाता है। चौथी किस्म है नहवियात। किसी ज़ुबान में अल्फाज की मखसूस और बामानी तरतीब के मुताले को नहवियात कहते हैं। ज़ुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के तमाम तर कायदों का मुतालिया नहवियात है। मिसाल के तौर पर अहमद ने खाना खाया, ये नहव के एतबार से अल्फाज की सही तरतीब है। अगर इसके बजाय यूँ कहा जाए कि खाया अहमद ने खाना, तो इसके माना की तरसील पेचीदगी का बाइस बनेगी। चुनांचे सर्फ़ व नहव के उसूलों को मिलाकर उन्हें ज़ुबान के कवायद कहा जाता है। सर्फ़ में आमतौर पर लफ्ज़ों और उनकी साख्त का मुतालिया किया जाता है, जबकि नहव में मरक्कबात का मुतालिया किया जाता है। मानियात। मानियात का लफ्ज़ माना से अख़ज़ किया गया है, जिससे मुराद मफ़हूम जानना है। लफ्ज़ों और जुमलों के मानी और मतालिब व मफ़ाहीम जानना मानियात कहलाता है। लिसानी तग़य्युरात में मानियात को बहुत अहमियत हासिल है। लिसानियात में लफ्ज़ और माना का बाहमी ताल्लुक़ का खोज लगाए बाहमी ताल्लुक़ का लफ्ज़ और माना के बाहमी ताल्लुक़ का खोज लगाया जाता है। आखिरी इसकी किस्म है मार्फोनीमियात। इसमें सौती तग़य्युरात का जायज़ा लिया जाता है, यानी अक्सर व बेशतर तसरीफ़ के अमल में अल्फाज में चंद तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं। इन तब्दीलियों के मुताले को हम मार्फोनीमियात कहते हैं। मसलन खरीद और दार को मिलाकर दाल को हज़फ करके मुरक्कब लफ्ज़ ख़रीदार बना दिया जाए, तो इसे मार्फोनीमियात कहते हैं। अब देखें, इतने सारे नोट्स को मैंने सिर्फ 3 मिनट के लेक्चर में आप लोगों की आसानी के लिए कवर कर दिया है। अगर मेरे इन नोट्स से आपको कभी भी फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मन याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़रहंग क्या है और फ़रहंग की कितनी अक़साम हैं, उनको डिस्कस करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।